आपको हमारे कमरे में कौन भेजा है? जरूर पिताजी ने ही भेजा होगा। तुम लोग मेरी जान लेने के लिए आए हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। घबरा नहीं, तेरी जान लेने के लिए नहीं भेजा। तो जिस मुसीबत में घिरी है उस मुसीबत का निवारण करने आया हूँ। क्या? जिस परेशानी में घिरी हुई है उस परेशानी को दूर करने के लिए आया हूँ। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। आप मेरी परेशानी मत देखिए, आप मेरे प्यार को बचा लीजिए मुनवर, क्योंकि उनके बगैर एक पल भी रहा नहीं जा रहा है। बेटी, तेरा प्यार कौन है? मेरा प्यार, उनका नाम राजकुमार विजय सिंह है। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। हाँ? यानी राजकुमार विजय? हाँ। बेटी, राजकुमार विजय को तो बचा सकता हूं, लेकिन बेटी तेरा पिता बहुत बड़ा जादूगर है। उसके जादू के सामने जब देवी देवताओं की शक्ति फेल हो जाती है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी क्या कर सकते हैं? इसी बात का तो रोना है मुनवर। बेटी, कैसे बच पाएंगे वो? अगर कोई उपाय है तो बताओ, मैं बचाऊंगा। मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है मुनवर। कहां से आपको कौन सा उपाय बता दूं? क्योंकि नहीं, मेरे पास उपाय है मुनवर, मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है पुत्री? मेरे पिताजी मुझे मंत्रों से सिद्ध की हुई एक जादू भरी अंगूठी दिए हैं। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। मुनिवर, क्या आपके पिता ने एक जादू से भरी? हाँ। वो अंगूठी दे दो। नहीं, आप मुझे पहले वचन दो कि आप मेरे प्यार को बचाकर मेरी शादी उनसे रचा देंगे, तब तो मैं वो अंगूठी आपको दे दूंगी। यदि वो अंगूठी आप पहन लेंगे तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। यानी उस अंगूठी से सारी जादू नाकाम? हाँ। बेटी, मैं वचन दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि बेटी तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो राजकुमार ही बनेगा। और हाँ, हमें क्यों ना इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, लेकिन एक दिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम दोनों की शादी रचवाऊंगा। वचन दे रहा हूं। अंगूठी के रहते आप पर कोई आँच नहीं आएगा मुनवर, ये लीजिए। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। चेला सुरंगी, हमेशा लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। काम हो रहा है। बेटी, अब हमें थोड़ी आवश्यकता है मायावी काजल। क्या मुनवर, आप भी वही काजल पर आकर अटक गए? इसी काजल के चक्कर में तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे। क्या उसी काजल के लिए राजकुमार विजय सिंह आए थे? हाँ, वो भी पिताजी के हाथों पकड़े गए। आप ऐसा कोई काम नहीं करना मुनवर कि अब मैं अपने प्यार से हाथ धो बैठूं। याद रखो पुत्री, अगर काजल ना मिला तो फिर तुम अपने प्यारे राजकुमार को नहीं बचा पाओगी, वो अवश्य मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए मुनवर, आपको काजल चाहिए? हाँ हाँ, मैं आपको नकली काजल दूंगी। अरे पुत्री, नकली काजल क्या करेंगे लेकर? आंख का शोभा बनाना है क्या? अरे तो असली काजल दो, नकली में क्या रखा है? मुनवर, भले ही मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको तो ज्ञान नहीं दे सकती हूँ मुनिवर, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं वो बात नहीं कह रही हूँ जो समझ रहे हैं आप।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे नकली काजल ले लीजिए और नकली काजल लेकर आप असली काजल के पास पहुंचिए। वहां पर पहुंचते ही जिस जगह पर असली काजल है वहां पर नकली काजल रखकर असली काजल ले लेना है, क्योंकि वहां पर मेरे पिताजी कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो जाएंगे। और फिर आके आप खुद जानते हैं कि क्या कर सकते हैं वो। बेटी मैंने भाई तो वो नकली काजल तो मेरे पास नकली काजल नहीं है। अवश्य इनसे तो जान बयान है। बाबा हमका जना दे कोनो वजह किया तबीब बनवाओ परी का गोझा खाइयो बाबा। ये लीजिए मुन्ना। बेटी लेकिन इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ मुनिवर। क्या बात है? आप काजल लेने जाना तो सिर्फ रात के वक्त ही जाना, क्योंकि दिन के समय सूरज की किरणें पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी के अंदर छिप जाता है मुनिवर। आप रात में ही जाना। यानी वो काजल सिर्फ रात ही में मिल सकता है। हाँ मुनिवर। बेटी मैं रात ही में जाऊंगा। ठीक है मुनिवर। बेटी अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनिवर? मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और तुम जोर से चिल्लाओगी कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूं, वो लड़का मेरे ऊपर जादू कर किया था, इसे मैं गुमराह हो गई थी और तत्काल उसको बलि दे दो। और उसने आपकी मान सम्मान पर मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुनिवर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपने आंखों के सामने भला उनको बेटी धोखा देना है। धोखा देना है? क्या कहना है मुनिवर? पिताजी तत्काल उस लड़के को बलि दे दो, मैं उसकी सूरत नहीं देखना। आप मंत्रों का जाप कीजिए मुनिवर। पिताजी 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 मार डालो, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ, मार डालो पिताजी। अबे बाल करो तो। अरे ढोंगी है बे, ठहरो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पिताजी आप ये क्या करवा रहे हैं? मुनिवर को क्यों बंदी बना रहे हैं? काहे? अरे पिताजी यदि मुनिवर नहीं होते तो आपकी बेटी ठीक भी नहीं होती। मतलब कि उस लड़के ने आपकी नाक कटवा डाली, मेरी इज्जत पे धब्बा लगा दिया, मुझे बदनाम कर दिया। पिताजी मेरी आंखों के सामने उसको घसीट कर ले आइए, मेरी आंखों के सामने उसका गर्दन काट दो, मैं इसके खून से नहाना चाहती हूँ, मार डालो इसे, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मार डालो। तुम बदल गई हो। हाँ पिताजी। आए बच्चा, पिताजी आओ पिताजी आओ बिटिया। अरे बिटिया, अरे हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी नालायक बिटिया बदल जाएगी। चेला सुरंगी काम हो रहा है। अब काम हो जाएगा बिटिया, अब काम हो जाएगा। बदल गई। अबे साले सुनो हमारी बात को, जाओ कम से कम 10-12 गधों का इंतजाम करो, दे दो बाबाओं को। क्या गधा? हाँ गधा। और ये गधा क्या करेंगे लेकर? अरे गधाओं की जरूरत पड़ेगी। अब तुमने हमको खुश कर दिया, हमारी बिटिया की मति को बदल दिया, हम तुमको गधाए। देख गधाए का मतलब ये हुआ कि ये जंगल है, यहाँ पे गधाओं के अलावा कोई वाहन वगैरह तो है नहीं, इसलिए गधों पे दौलत छकड़ों में भर करके गधों के पीठ पे लगवा देंगे। ले जाओ बैठ करके जिंदगी भर ऐसा आराम करो। हम धन दौलत लेकर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या दे सकते? बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को दौलत से मोह नहीं है, अगर देना है तो मैं अभी काजल दे दूं। अगरचे मायावी काजल का नाम भी अपनी जुबान पे लाया,
तो भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। 7 लोगों का गला काट दिया है मैंने काजल के चक्कर में। 8वां शाला हमारी कौल कोठरी में मौत की भीख एक पल मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की भी मौत लिखी हो। अरे बच्चा, हम काजल लेकर क्या करेंगे? हाँ? सिर्फ काजल का दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन? बहुत बड़ी तारीफ सुना है कि बहुत शक्तिशाली काजल है। मैं तारीफ सुनकर आया हूँ। नहीं, हम समझ नहीं पाए। आई एम वेरी सॉरी बाबा, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी। बिल्कुल सही, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, नहीं समझ पाया। तो आप दर्शन करना चाहते हैं? दर्शन। ओके ओके। तुम बताओ बिटिया, बदल गई हो ना? आए बाप रे, हम तुमको दर्शन जरूर कराएं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी बिटिया के कमरे में तुम दोनों अकेले तो गए थे, कोई बात नहीं, चलेगा, पता नहीं कैसे क्या क्या, कोई बात नहीं। लेकिन काजल के भाई तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। काजल के भाई हमारी खतरनाक दैत तुम्हारी बराबर निगरानी करते रहेंगे। दर्शन करोगे लेकिन 5 फीट की दूरी पर करोगे, काजल के करीब नहीं जाओगे। हमें मंजूर है। ठीक है, इधर आवे, तुम दोनों साले इधर आओ। देखो, ये काजल के दर्शन करना चाहते हैं, तुम साले अपनी आंखों को फाड़ करके मिर्ची डाल दो, हाँ, ताकि आंख न बंद होने पाए, और बराबर आंख फाड़ करके देखते रहना, हाँ, काजल के करीब नहीं जाने पाए। अगर काजल गायब हो गया बच्चा, तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा बच्चा। हाँ, याद रहे। हाँ, अगर काजल गया तो जाओ बाबा जाओ, काजल के दर्शन करो, जाओ। बिटिया, और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। अरे वाह, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। नहीं नाचूंगा। अरे हम कंकाल देव हैं भाई, हम कैसे नाच सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, हम नहीं नाच सकते हैं। अरे आज तेरी औकात क्या, तेरी पहचान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान। मैं समझा, पता नहीं क्या हुआ, ये तो साला जुआ है बिटिया। नहीं नहाता हूँ, 1-2 साल में नहा लेता हूँ बिटिया। उचारो मत बिटिया, उचारो। नहीं देखा। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये बाबा लोग जब अंदर गए थे क्या किया था? मतलब करीब गए थे कि दूर से? कुछ दूर से मतलब किया है क्या? मतलब कुछ पढ़ रहे थे कि बस ऐसा ही तुम ठीक हो गई हो शकल देख करके? वो वहाँ पर खड़े होकर के तेरी जुबान लड़खड़ा रही रे। बोलो बिटिया। पिताजी वो वहाँ पर खड़े थे और वहाँ से ऐसे कर रहे थे और मुँह से करीब नहीं गए। अरे भाई देखो, बाबा लोग ब्रह्मचारी बाबा, इनको दुनियादारी से क्या मतलब है? फिर हमारी बिटिया हो तुम, हैं? हाँ, अब देखना तुम्हारे सामने उस हरामी को कैसे मारते हैं। अब देखना पिताजी क्या होता है ना, हैं? अब तो कत्ल होगा। किसका? हाँ, सही कहती हो। अब उसकी गर्दन काटेंगे, तुमको बगल में बिठा करके दिखाएंगे कि हमारी बिटिया देखेगी कैसे नजारा है। हम काटेंगे साले हरामी को। आओ आओ हमारे साथ। बदल गई हो। बदल तो गई हूँ पिताजी। आप मेरे अंदर जाएगी ना जाएगी?
और क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर पिताजी को बचाती हूँ तो मेरा प्यार कुर्बान हो जाएगा, और प्यार को बचाती हूँ तो चलो देखा जाएगा। अब तो भेद मैंने बता ही दिया है। अब पिताजी आप बैठकर नहीं देखोगे, शायद मैं ही देखूंगी। अब होगा जो देखा था। बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहिए, हम दोनों भाइयों को भजन भी सुनाते रहिए। क्या भजन? लाइट का इंतजाम बड़ा अच्छा है। आओ का बाबा, रात के वक्त लाइट क्यों जलाते रहते? जरूरी है। क्या जरूरी है? ताके का परा था। यानी क्या? ताके का परा था, इसलिए लाइट जलाना। आओ का नहीं, कुछ जने यही में निपट जाती पीछे से। चेला सुरगी, काम हो रहा है। भजन भजन के बड़े शौकीन। और भजन बिना मनई पस के समान, भजन बिना मनई पस के समान, भजन बिना। बाबा लोग कहाँ जा? बाबा नीचे घुसी है का? ए भाई देखो काजल है कि नहीं?
हाय हाय काजल, बाबा लोग तो चले गए दर्शन करने। बाबा लोग चले गए, काजल भी है, चलो हम दोनों भी चलते हैं। चलिए। या भगवान, वो जहाँ भी हो उनकी मदद करना ईश्वर, क्योंकि वही मेरी एक रास्ता है, वही मेरे प्यार। बेटी आप आ गए मुनिवर। बेटी, ये रहा वो काजल, नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल हासिल कर लिया। बेटी, अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनिवर? काल कोठरी का रास्ता हमें नहीं मालूम, जी। क्योंकि वहां मैं नहीं पहुंच सकता। बेटे, तुम जाओ किसी तरह काल कोठरी और उस लड़के को किसी तरह काल कोठरी से छुड़ा कर बाहर लाओ और यहां से भागने का प्रयास करो। अगर शंखुधारी बन पार गई तो फिर तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। और हाँ, अगर शंखुधारी बन के बीच फंस भी गई जी। तो ये बाबा भुजंगी चेला सुरंगी, डरने की बात नहीं। ठीक है मुनिवर, मैं अपनी जान की बाजी लगा लूंगा। मैं जाती हूँ मुनिवर। जा बेटी जा। चेला सुरंगी, काम हो रहा है, काम हो रहा बाबा। काम। अलौक निरंजन। बाबाओं की वजह से हमारी समस्याओं का निदान होता नजर आ रहा है, लेकिन अब अबे बाबा लोग कहाँ गए? बाबा लोग चले गए। चले गए? हाँ हुआ। तुम लोगों से बताया कि नहीं? नहीं बताया भी नहीं। बताया अबे साले काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? है। जाने दो बाबाओं को क्या मतलब है, जाने दो। अभी काम करो, तुम कम से कम 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो। ये क्विंटल? हाँ, 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो और उस लड़की को नहलाओ धुलाओ और उसके बाद उसके बॉडी को खुशबू से तरबतर कर दो और फूलों से उसके बॉडी को सजाओ। हम माँ काली के चरणों में डाल करके बड़े भी विधि विधान के साथ उसकी बलि चढ़ाएंगे। माँ काली का खप्पर भरेंगे, हमारे पास शक्तियां और आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा। जाओ, ये सारा इंतजाम फौरन करो। चलिए। सिवाई इधर आओ। सिवाई देखे काफी दिन गुजर चुके, महाराज उदय भान से अंधा होकर साला राजा बना बैठा है और हम लोग मंत्री बने टहल रहे हैं। साली जिंदगी झंड हो गई, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आज चलते हैं हम उदय भान सिंह के पास और आज से राजा रियासत ताजो तख्त अपने नाम करवाते हैं। आओ मेरी साथ। अच्छा भगवान,
मैं यहाँ किस काम के लिए आया था और कहाँ आके फंस गया। मैंने कभी अपने लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आएगी और कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा और मैं बेमौत यही मारा जाऊंगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। गीता, तुम कहाँ हो गीता? तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको माना होगा, तुमको माना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है। चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं, दुनिया वालों से डर जाए ये जो प्यार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा। ये भगवान, विजय, 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 मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे। मुझे ले चलो जल्दी। उदयभान, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखे काफी दिन गुजर चुके, अंधे होकर बैठे हो और रियासत से आवाज उठती है कि अब तुम मेरी रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊं। मैं कई बार समझाई तो माइक दे दे।
खाली घूम रहे हो, मैं घड़ी पकड़ा रहे हो। और ये आ गए शिव शंकर पाल बिजौली, हमारे भैया की तरफ से 20 रुपए इस बाबा के लिए भजन में खुश होकर इनाम पा दिए। भीमा सिंह, कहो देवान सिंह, समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक तू हमारा नाम नहीं लेता था और आज हमारा नाम लेकर के हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहा है। सिपाही समझा दे इसे, ऐसे नहीं अब चलेगा काम। ताज और दत्त छीनो और डाल दो हाथों में हथकड़ी, जाओ कैद खाने में डाल दो। चलो ले जाओ, डाल दो कैद खाने में दोनों को। सिपाही ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट ये भीमा सिंह, महाराज भिखारी सिंह। अच्छा कमीना भीमा सिंह, आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह, और तुम सिपाही नहीं, अब तुम मंत्री बन जाओ। मंत्री? हाँ। अब हमारा वो हौदा ऊंचे हो ही एली उठाए के चारा साले अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया। क्या होगा? अब तुम यहाँ के मंत्री कहलाओगे। तुम्हारा नाम मंत्री शैतान सिंह होगा। शैतान सिंह उर्फ परेड। हर जाओ और तुम रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि आज का बात जिसकी जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले उसकी हर ख्वाहिश को पूर्ण मैं करूंगा। ऐलान करके शीघ्र आओ, फिर हम तुम्हें अब दूसरा काम सौंपते हैं। हेलो, इसी के साथ साथ यहाँ गए रामू जोगी गढ़ी मोहल्ला के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार। सुंदर लाल जोगी गढ़ी मोहल्ला 50 रुपए का व्यवहार। गलत है, फिर जाओ, गलत है, गड़बड़ान नाम गड़बड़ान। और मेरे दोस्तों, माता एवं बहनों, यहाँ का महाराज अब महामंत्री जो है वो भिखारी सिंह है। ओ हाँ, नमो भूल जाए थी आज, महामंत्री भिखारी सिंह। बोलो। हेलो, रामू जोगी गढ़ी मोहल्ला के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार। यहाँ के महाराज भीमा सिंह और भीमा यहाँ के राजा और यहाँ का मंत्री मैं शैतान सिंह उर्फ परेड। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो आकर हम लोगों से मिलिए, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। जितने हमारे मर्द भाई हैं, जितने मनसदुए हैं, अगर तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो, और मेहरबन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो। लड़कन का तकलीफ हो तो हमें मेहरारू से मिलो, और अगर बुढ़वन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं में कूद के मर जाओ। कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। आप लोग देखिए, यहाँ के महाराज महामंत्री भिखारी भीमा सिंह और यहाँ का मंत्री शैतान सिंह उर्फ परेड। सब कुछ ओके हो गया है? तो फिर देरी किस बात की है? ले आओ साली कमबख्त छोकरे को।
आज हमारा वो शुभ दिन है जो उस दुश्मन को हम मिटाएंगे। ले आओ उसको खींच करके। गुरुजी सब गड़बड़ हो गया। लौंडा काल कोठरी में नहीं है गुरुजी। काल कोठरी में नहीं है? नहीं है। ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? पता काल कोठरी कैसे निकल गया? क्या मालूम किधर गया? अरे वहां तो पंछी पर भी नहीं मार सकता है। अबे देख लड़की है कि नहीं, पहले देख। तो गड़बड़ हो जाएगा। सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। कमरे में लड़की भी नहीं? नहीं है। मतलब लड़का गया, लड़का भी गया, लड़की भी गई। लड़की भी गई। तुम साले जिंदगी भर हमारा